Good morning, students. How are you? Hope you're doing very well at home. You're staying safe and you are at home. You are well. Welcome to the second day of our online classes for English second. Now, I believe that you have gone through the link or the video before, and also I believe that you have gone through the introduction part of our chapter, and I believe that you also gone through the introduction about our online classes. मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने जो पुरानी क्लासें हैं जो लास्ट क्लास आई थी वो आपने देखा है उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन देखा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या है वो सब कुछ देखा ठीक है सो there are few students who are sending their homework also and there are other students who are not sending. Now, I request all of you to please send the homework because it's not much, it's only one page, and you are getting maybe 2 to 3 days of gap. So, you can send me the homework so that I can also track how many are एक्चुअली लिसनिंग एंड हाउ मेनी आर नॉट लिसनिंग है ना उससे मुझे भी पता चलेगा और उससे अटेंडेंस भी लगेगी कि कितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं कितने लोग नहीं समझ रहे हैं ओके इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एज यू नो द क्वेरी ग्रुप इज ओपन you can send your questions there if not I have given a small homework right एक छोटा सा होमवर्क दिया था जिसमें आपको सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना था और काइंड लिखना था ज़्यादा बड़ा नहीं था वो तो यस यू हैव टू डू दैट होमवर्क इन योर नोटबुक आपको अलग से एक नोटबुक बनानी है इंग्लिश सेकंड की और उसमें आपको ये करना है ये जो होमवर्क है अदर देन दी एक्टिविटीज अदर देन दी एक्सरसाइजेस इन दिस बुक आपको ये जो है अपने नोटबुक में लिखना है ठीक है तभी आप लोगों को थोड़ा प्रॉपरली इनको समझ में आएगा तो टुडे वी विल गो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस सेंटेंस होते क्या हैं वी हैव सीन राइट सेंटेंस क्या होते हैं सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स और कंप्लीट सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो जो कि सेंस बनाते हैं जो सेंस देते हैं समझ में आए सामने वाले को उनको हम सेंटेंस कहते हैं दैट इज दे आर नोन एज सेंटेंस सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं हम कुछ भी लिख देंगे वो सेंटेंस नहीं होगा अगर वो कंप्लीट सेंस देते हैं तभी उनको सेंटेंस कहा जाता है देन वी हैव सीन देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस 4 टाइप के सेंटेंस है एक तो है डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटिव 4 टाइप के सेंटेंस हमने देखे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव जिनको हम असर्टिव भी कहते हैं देन यू हैव सेकंड वन इंट्रोगेटिव देन यू हैव थर्ड वन imperative and the fourth one is exclamative तो 4 टाइप के सेंटेंस है आपके पास राइट इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था आज हम ट्राई करेंगे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं तो आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड हाउ टू व्हाट आर देयर काइंड्स एंड हाउ टू मेक ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस या उनको चेंज कैसे किया जा सके वो हम देखेंगे ठीक है टुडे वी विल जस्ट सी द डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इफ टाइम परमिट्स we'll go for interrogative also but let's start with declarative first now जैसे कि कल पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम वी आल्सो कॉल देम एज असर्टिव सेंटेंस आल्सो असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और उसके साथ हमने ये भी देखा था जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं दे आर हेल्पफुल टू मेक स्टेटमेंट स्टेटमेंट जब मैं कुछ आपको किसी चीज के बारे में बताता हूँ व्हेन आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट समवन और समथिंग किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में मैं जब आपको बताता हूँ और अ सिंपल सेंटेंस राइट ऑल द सिंपल सेंटेंस अगर आप नॉर्मल उसमें लेंगे तो जो भी सिंपल सेंटेंस होंगे उनको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं होप यू अंडरस्टूड क्या कहता है देखो डेफिनेशन क्या कहता है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप किसी को कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को किसी के बारे में जानकारी देते हैं राहुल इज गोइंग टू स्कूल राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल है ना तो ये जो इंफॉर्मेशन है या द सन राइजेस इन द ईस्ट और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं या कोई भी बात आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ठीक है क्या कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस उनको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं इट असर्ट्स एंड टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट उसका मतलब क्या है जब हम किसी को किसी के बारे में बताते हैं जैसे राहुल इज गोइंग टू स्कूल तो हमें क्या पता चल रहा है राहुल के बारे में पता चल रहा है वी आर एबल टू नो समथिंग अबाउट राहुल राहुल के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है ना इसलिए हमने उसको असर्टिव सेंटेंस कहा है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के बारे में राहुल के बारे में कुछ हमें बता रहा है
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव, मैंने आपको कहा था सेंटेंस के मेन कैसे बनते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है एक सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट ये होता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन दी, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। ये चेंज किस हिसाब से होता है, टेंस के हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे चेंज होता है। और ये ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ब। तो मैंने आपको कहा राहुल इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यही सेंटेंस है। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट कौन है, राहुल, है ना। गोइंग आपका वर्ब और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। इस इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। इस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, कभी कभार हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इस। तो राहुल सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है, और टू स्कूल जो है आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट यानी सब्जेक्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, और लास्ट में हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें इस सेंटेंस में राहुल के बारे में पता चल रहा है ना। हमें ये पता चल रहा है कि राहुल जो है स्कूल जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें राहुल के बारे में। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इतना आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ ना। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे आप लोगों की बुक में लिखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज स्टेटमेंट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के काइंड्स, तो आपकी बुक के हिसाब से देयर आर टू काइंड्स। टू काइंड्स कौन से हैं, एक तो है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, इसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दो टाइप के दो काइंड होते हैं इनके अंदर। डिक्लेरेटिव के दो काइंड है, इन दो काइंड में से एक अफर्मेटिव है या पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि इनमें बिल्कुल सब सही बताया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम एक वर्ड का यूज करते हैं, नॉट या नो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जब किसी के को मना कर रहे हैं, नो या नोट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप अपना आप अपने बुक्स खोल सकते हैं, बुक खोल रखी है आपने। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है वहां पे, श्याम गोज टू स्कूल एवरी डे। श्याम हर दिन स्कूल जाता है, इसका मतलब वो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। राइट, पॉजिटिव सेंटेंस है वो, क्योंकि श्याम हर दिन स्कूल जाता है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुई, या उसमें नॉट नहीं आया या नो नहीं आया, है ना। सेकंड, उसी का सेकंड वाला देखो, वी हैव नो हॉलीडे टुडे। ठीक है, वी हैव नो हॉलीडे टुडे। अब वहां पे आप देखेंगे वहां पे नो का यूसेज हुआ है ना। इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है, हमारी आज छुट्टी नहीं है। राइट, तो नो का यूज हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दिस इज वाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर दो काइंड होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, जहां पे नॉट और नो का यूज होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी।
कैसे बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस वो कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस, है ना, यहां पे आएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले हम नॉर्मल एक सेंटेंस बना के देखते हैं, पहले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे कि कैसे बन रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया एक, जैसे सबसे पहले ही आपके जो आ, इसमें लिखा हुआ है ना, जो आपके एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वही हम उसको यूज करके देखते हैं कि उसमें क्या बनता है। द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है? द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट। नाउ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें देखो क्या बना, द रिवर यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, फ्लोज यानी कि वर्ब, है ना, और थ्रू द फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि एक तो हमें रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिवर जो है वो फॉरेस्ट के थ्रू फ्लो होता है, एक तो रिवर के बारे यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कोई भी नॉट कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सीधा सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला सिस्टम चालू है। समझ में आया यहाँ तक? अब हम देखते हैं इसी का अगर हम को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अब नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी है, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा वर्ब है, तो पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब को लाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? आपने पढ़ा है फिफ्थ में, फिफ्थ में आप लोगों ने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, है ना? ऑक्सिलरी वर्ब यानी डू, डस, डिड, राइट, इज, एम, आर, और क्या क्या है, वॉस, वर, हैज, हैव, ये सब जितने भी हैं वो सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि डू कहाँ पे लगता है हमारा, डू लगता है हमारा जो अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा, राइट? अगर सिंगुलर होगा तो डस लगेगा, जैसे आपको पता है एस और ई एस का यूज करेंगे हम। अगर पास्ट में है तो डिड लगेगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने पॉजिटिव तो बना लिया, पॉजिटिव बनाना बहुत इजी है। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ नॉट, उसके साथ वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों के पास ये है, इतनी सारी चीजें हैं। ये जो चीज है ये यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस में ऑलरेडी आता है,
जिन सेंटेंस में होगा, जो प्रेजेंट के होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ये आएगा, ठीक है। विल शैल है, ये आपका फ्यूचर में आएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में आएंगे। तो ये जो सेंटेंस में पहले आएंगे ये सेंटेंस में नहीं आते, यानी जिन सेंटेंस में कुछ नहीं होता, जिन सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता ही नहीं है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनाना है हमें। तो आपको पहले ये तो समझ में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। तो जैसे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से वो समझ में आ गया, नेगेटिव बनाना कैसे वो भी समझ में आ गया। तो हम वही वही सेम चीज, जो वही सेम सेंटेंस है उसको हम बना के देखेंगे। द रिवर फ्लोस थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। इसका जैसे मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम करने जा रहे हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया आपने, द रिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस और ई एस का यूज हुआ, राइट, यानी यहाँ पे डस आना चाहिए। तो हम लिखेंगे द रिवर डस, ठीक है। तो यहाँ का जो एस है हमने 10 में चेंज कर दिया, और नॉट, नॉट, क्योंकि यहाँ हमने डस लगा दिया है, तो अब हमें एस और ई एस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे फ्लो, फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट, द रिवर डस नॉट फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट। समझ में आया आपको, यानी इस फ्लोज के वजह से, एस की वजह से हमने डस नोट कर दिया और फ्लो को फ्लो बना दिया, और थ्रू द फॉरेस्ट। तो ऐसे आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी, मैं एक और आपको सेंटेंस बताऊंगा, एक और सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो सेकंड वाले में, सेकंड क्वेश्चन है, दे लिव इन दिल्ली, ठीक है, दे लिव इन दिल्ली, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। हमको इसको नेगेटिव में बनाना है। दे प्लूरल है, इसलिए एस और ई एस नहीं आया यहाँ पे, राइट। जब एस और ई एस नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, दे, जब प्लूरल हो तो डू का यूज होगा, डू नॉट, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, डू नॉट लिव, लिव तो पहले से लिव में चल रहा है, इन दिल्ली, दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ये प्लूरल, अगर ये सिंगुलर होता, जैसे राम सिर्फ सिंगुलर होता, राम, यहाँ पे क्या हो जाता, लिव्स हो जाता ये, ठीक है, लिव्स हो जाता। और अगर ये लिव्स हो जाता तो यहाँ पे डस लग जाता, मगर यहाँ पे लिव है, ये प्लूरल था, इसलिए डू ही रह गया यहाँ पे। समझ में आया आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो, उसके नीचे आपको फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर लिखा है, शीला एंड सीमा आर फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, शीला एंड सीमा सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मगर यहाँ पे मेन वर्ब का काम है। ये ऑक्सिलरी में था, मैंने आपको बोला था, राइट, आर जो आता है वो ऑक्सिलरी में आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आर है, तो हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। शीला
एंड सीमा आर नॉट फ्रेंच। बस, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी है तो हमने सिर्फ ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगाया और पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, उसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अंडरस्टूड। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट, अगर वर्ब है तो वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आप लोग घर पे यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे करा दिए, है ना। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो 3 क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे करा दिए। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने रिवाइंड ना करें, आप आपको ये समझ में आ गया हो, तो ये 5 क्वेश्चन जो है आप बुक में ना पेंसिल से बुक में करेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, दूसरे टॉपिक में जाने से पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको चेक करना है कि आपके कितने सही है। अगर आपके सही है इसका मतलब आपको ही समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर गलत होता है कोई बात नहीं, दोबारा हम पढ़ लेंगे, दोबारा हम ट्राई करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। मगर ये चीजें आपको करनी है, ये 5 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सिलरी के बारे में मैं वीडियो के अंदर पूरा बता दूंगा आपको कि ऑक्सिलरी वर्ड कौन से होते हैं, क्या है, ये सारी चीजें ऑक्सिलरी वर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करा है। नोटबुक में आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आपने ऑलरेडी सेंटेंस का डेफिनेशन दे दिया, टाइप ऑफ सेंटेंस लिख दिया। सबसे पहले अब आप लिखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो है आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया है, उसको डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद कौन से काइंड्स के हैं, काइंड्स लिखे लिखेंगे। उसके बाद आपको बुक के अंदर ही, इसी बुक के अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन जो है वो करके देखना है। अगर नहीं आता है तो हम दोबारा से आप क्वेश्चन क्वेरी में डाल सकते हैं कि नहीं समझ में आया या जो भी है, मगर ये वीडियो को पूरी तरह से आप आराम से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन बी सेफ एट होम, स्टडी, गो थ्रू इट प्रॉपरली, अच्छी तरह ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन बी सेफ, स्टे एट होम, and from the next till next video, bye bye, thank you.